मल्टी वॉरहेड वाली सुपर हैवी मिसाइलों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया है, पहली बार बड़े पैमाने पर। इनके साथ ही कद्र, खुर्रमशहर और खैबर शिकन जैसी घातक मिसाइलें भी शामिल हैं, जिन्होंने इसराइल के साउथ और सेंटर के इलाकों को अपना निशाना बनाया। इसके अलावा इलाके में मौजूद अमरीकी यानी रीजन में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों पर भी भारी मिसाइलों और सुसाइड ड्रोन से हमला किया गया और कई जगह टारगेट हिट हुए भी। आईआरजीसी का कहना है कि हमला उनके एनर्जी ठिकानों पर हुए हमलों का बदला है और इस बार उन्होंने सॉलिड और लिक्विड फ्यूल वाली मिसाइलों का ऐसा तालमेल बैठाया है कि दुश्मन के डिफेंस सिस्टम धरे के धरे रह गए। अमरीकी अड्डों पर सीधे हमले हुए हैं। इस 66वीं लहर की सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान ने अब सीधे उन अमरीकी ठिकानों को हिट करना शुरू कर दिया है जहां से इसराइल को मदद मिल रही है। ईरान के मुताबिक इन सुपर हैवी मिसाइलों को इंटरसेप्ट करना नामुमकिन के करीब है। इस हमले के बाद पूरे इलाके में मौजूद अमरीकी फौज को हाई अलर्ट पर रखा गया है और तेल अवीव, हाइफा समेत कई शहरों में भारी नुकसान की इत्तला है। दोस्तों, मेरा मानना है कि ईरान का ये सुपर हैवी मिसाइल अटैक डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। जब ईरान एक के बाद एक 66 लहरें, 66 वेव्स लॉन्च कर चुका हो मिसाइलों की, तो साफ है कि वो अपनी पूरी ताकत झोंकने के मूड में है। तेल अवीव जैसे महफूज शहर के अंदर मल्टी वॉरहेड मिसाइलों का पहुंचना और हिट होना इसराइली सिक्योरिटी की एक बहुत बड़ी नाकामी है। हिजबुल्लाह ने भी इसराइल को जमकर दहलाया है। इसराइली मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह और ईरान के हमलों ने इसराइल के अंदर कोहराम मचा दिया है, जहां किरियत शिमोना में एक रॉकेट सीधे एक घर पर जा गिरा और हाइफा की ऑयल रिफाइनरी पर ईरानी मिसाइलों का मलबा गिरने से भारी नुकसान हुआ। 19 और 20 मार्च की रात हुए इन हमलों के बाद इसराइली अस्पतालों में जख्मी फौजियों और आम लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। जी, खबर के मुताबिक लेबनान से दागे गए हिजबुल्लाह के रॉकेट ने किरियत शिमोना में एक रिहायशी घर को निशाना बनाया, जिसमें 4 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए। इसराइली मीडिया ने बस इन 4 लोगों का ब्यौरा दिया है। शहर जो किरियत शिमोना शहर है, उसका जो मेयर है, उसने कहा है कि जो लोग चलने फिरने में कमज़ोर हैं, बूढ़े बाड़े हैं, वो वक्त पर शेल्टर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, यानी इसराइल उनकी कोई मदद भी नहीं कर पा रहा है। दूसरी तरफ हाइफा के बाजान प्लांट पर एक ईरानी मिसाइल आकर गिरी, जिससे वहां की ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई। हालांकि वहां किसी के मारे जाने की खबर नहीं है, लेकिन प्लांट को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। जुमेरात की सुबह से आज जुमे की सुबह तक इसराइल के सेंटर, नॉर्थ और साउथ, यहाँ तक कि यरूशलेम के इलाकों में मिसाइलों की 14 बड़ी लहरें दागी गई हैं। इसराइली मीडिया की हेडलाइन इस बात की गवाही चीख चीख कर दे रही है। बढ़ते आगे, ईरान पर भी तो हमले हो रहे हैं, खबर तो उधर की भी बतानी होगी। इसराइली मिसाइलों ने तेहरान के दिल में एक बार फिर से जबरदस्त धमाके किए हैं।